जो लोग रहा करते थे उनका केवल मूलाधार सक्रिय था। अच्छा। जैसे पशुओं का सिर्फ मूलाधार सक्रिय है, अच्छा। बाकी वो पूरे ब्लाइंड है। अभी 20,000 साल में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ मूलाधार। अच्छा। तो जिस समाज में, जिस परंपरा में, मतलब मनुष्य जाति में मूलाधार सक्रिय होता है, जो चक्र सक्रिय है वही देवता है। अच्छा। उसी को देवता मानते थे। अच्छा। तो शिवलिंग भी जब ही बना, देवताओं में शिवलिंग जो है ना वो मूलाधार चक्र की जागृति का प्रतीक है। उसका आकार प्रकार इसलिए उस ढंग से बनाया। और देवियों का बहुत चलन, उन दिनों तंत्र का ही खेल था पूरा। तो उन दिनों के जितने भी मंदिर मिलेंगे, मूर्तियां मिलेंगी पत्थर की, वे सब उसी खेल से निर्मित मिलेंगे। वो देवियां उसी तरह से, वो तंत्र का ही खेल चलेगा सब, क्योंकि वो चक्र ही, वो एक ही चक्र सक्रिय था। और वो पशु से थोड़े ही ऊपर उठे हुए लोग, ऐसे समझ लो। नहीं, वो खाना पीना सोना सब, और ये घर द्वार थोड़ी होते थे पहले ज्यादा, ऐसे ही सो जाते थे। हमने कुछ लोग इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में देखे। हाँ बाबा, वो आज भी ऐसे ही रहते हैं। वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते, थोड़ा बहुत पहनते हैं कपड़ा, और घर में रहना पसंद नहीं करते। वो किसी खोए में रहते हैं और आग का भी प्रयोग नहीं करते। वो जानवर को मार कर सीधे ही खा जाते, ऐसे ही खा जाते। तो बहुत डेवलप करने की कोशिश करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने उसमें। तो जितनी मूर्तियां कहीं भी बनी है पूरे विश्व में, वो पूरी की पूरी मूलाधार पर केंद्रित है। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ मनुष्य जाति का, और स्वादिष्टान चक्र पे जागृत हुआ। मनुष्य जाति का चक्र स्वादिष्टान जागृत हुआ। तो स्वादिष्ठान और नाभि दोनों जुड़े हुए हैं। तो उस चक्र के जितने भी मंदिर और देवी देवता हैं, वे सब भय पे केंद्रित है, क्योंकि नाभि और ये स्वादिष्ठान ये भय का प्रतीक है। सबसे भयंकर भय आदमी को नाभि में रहता है। नाभि जो है इतनी डरी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो लोग बाग नाभि के ऊपर गए ही नहीं थे। उसी चक्र पर चेतना चल रही थी, चेतना का जो विकास हुआ है। तो वहां देवी देवता वहां भी बने, वहां के देवी देवता डरावने बने। अच्छा। क्योंकि डरने वाला आदमी डर का बनाएगा। अच्छा। तो उनने जो आकृति बनाई वो निकलेगी तो उनसे ही, लोगों से। आकृति से क्या लेना देना, निकलेगी तो लोगों से। तो वो जितनी भी मूर्तियां बनी वे सारी की सारी भयभीत करने वाली। अच्छा। तो देवी का विकराल रूप, शिव जी का विकराल रूप, और परमात्मा को कोई और ही तरह से प्रदर्शित किया उन लोगों ने। जीवनकार का काली खड़ी है और ऐसे, वो सब भय के प्रति, और भय की पूजा करते थे। भय से बचने को भय की पूजा करते थे। जे काम केंद्र से जीते थे तो वो फिर उसकी पूजा करते थे जो मंदिर मूलाधार से संबंधित थे। भय वाला जो संस्कृति डेवलप हुई, तो उस संस्कृति ने भय की ही पूजा की सब। क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा सता रही उसे देवता मान लो, उसे देवता मान लेते थे, और उसी से बच पाएंगे, क्योंकि वही बचाएगा, नहीं मर जाएंगे। तो भय से निकली। फिर
धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, तो ऊपर के चक्र में गए लोग, तो तीसरे और चौथे चक्र में हृदय चक्र जुड़ा हुआ है। तो वहां जो है मनुष्य जाति राग से जुड़ी, राग और दोष प्रेम से जुड़ी, बहुत प्रेम से जुड़ी। तो वहां के लोग पूरे के पूरे जो डेवलप्ड हुए वो राग से, प्रेम से, राग से, मोह से बाबा, पूरा मोह का डेवलपमेंट है। तो उस समय के जितने भी देवी देवता हैं, वो देवी देवता जो है प्रेम के प्रतीक हुए। अच्छा। क्योंकि मोह जो है प्रेम का ही रूप है, सोया हुआ। तो उन दिनों एक प्रेम की लहर चली और उस तरह के लोग डेवलप्ड हुए। फिर ऊपर के चक्र में गए तो विशुद्धि चक्र पे आए लोग, तो विशुद्धि चक्र वाले लोगों में भजन कीर्तन शुरू हुआ। अच्छा। वो संगीत का प्रतीक है। वाणी जो है ना संगीत की प्रतीक है। तो उसका जो देवी देवता बना वो भक्ति वाला बना, बहुत भक्ति शुरू तो यहाँ से ही हो गई। चौथे चक्र में हृदय में प्रेम का जो असली रूप है वो भक्ति, जो प्योर रूप है। प्रेम का नीचे का तल है वो मोह है, और प्रेम का ऊपर का तल है वो भक्ति। तो लोग बाग चौथे चक्र में भक्तों की श्रृंखला बनी। तो मंदिरों में पूजाएं और उसी तरह का प्रेम पूर्ण भक्ति का बनाया उनने भगवान को, जिसकी भक्ति कर सके। तो उसे श्रृंगारना, उसे उस तरह से रखना, वो सुंदर बनाना, देखो प्रेम के लिए तो सौंदर्य चाहिए। तो सारे भगवान उन दिनों के जो बने हैं, जो भी देवी देवता बने होंगे, वे सब प्रेम के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी पूजा वहां से शुरू खास हुई। फिर ऊपर चढ़े तो विशुद्धि चक्र, वो भी इससे ही संबंधित, लेकिन उसमें राग पैदा हुए। जो राग होते हैं ना सातों, वो उस चक्र से पैदा हुए। तो इतने गजब के लोग गाने वाले, अभी माथा नहीं डेवलप्ड हुआ, माथा डेवलप्ड ही नहीं हुआ। तो आज भी अगर बिहार वहाँ जाओ, बस्तर की तरफ, वहाँ बिल्कुल आदिम जाति के जो रहते हैं, वो लोग मस्तिष्क से सोचते ही नहीं, वो पेट से ही सोचते हैं। ये आदिवासी जाति जो है ना वहाँ से शुरू हुई है कायदे से। तो ये लोग जो है मस्तिष्क से सोचने वाले लोग ही नहीं थे। तो जब ये संस्कृति पैदा हुई तो देवी देवता पूरे के पूरे संगीत और राग पैदा हुआ, और बड़े बड़े उसमें संगीतकार आए। क्योंकि राग अगर अपनी पूरी तुरा में चला जाए तो विशुद्धि चक्र जग जाता है, और वहां से धर्म की गजब की शुरुआत। धर्म की शुरुआत तो चौथे चक्र से हुई, जो परमात्मा की इजाद हुई। क्योंकि पूजने के लिए आपको बहुत श्रेष्ठ बनाना पड़ा। राग जो है ना, राग ने प्रेम में कन्वर्ट हुआ और आगे चली गाड़ी। और फिर आगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब आदमी आया तो आदमी के अंदर साधना पूरी बदल गई। आदमी आज्ञा चक्र वाला ये पूजा प्रार्थना सबसे ऊपर उठ गया, क्योंकि इससे और संगीत से सबसे थक गया। तो आज्ञा चक्र संकल्प का केंद्र है, अपने संकल्प का केंद्र है कि आप ही निर्णय लें आपके जीवन को बदलने का। आप जीवन को किस ढंग से जिए, तो आज्ञा चक्र में जो संभावना है अगर वो जग जाए तो जैसा तुम होना चाहो वैसे हो जाओ। तो संसार भी सुधरा,
क्योंकि ऐसी ऐसी युक्तियां आई कि गजब का संसार में डेवलपमेंट हो गया बाहर के जगत में। क्योंकि संकल्प शक्ति जो है ऐसी है कि अगर वो आपकी जग जाए तो जो तुम चाहो वो हो जाए। ये सारी रिद्धियां सिद्धियां वहां से शुरू हुई। और इसका जो प्योर रूप है वो संकल्प भगवान होने का संकल्प। अब जब सब होकर देख लिया आदमी ने और सब में तृप्ति नहीं है तो फिर संकल्प उठा कि भगवान क्या है, मुझे इसे जानना है। और उसके जानने के लिए जो जितनी बुद्ध और महावीर की साधना है और बड़ी बड़ी साधना है वो उसमें से पैदा हुई। और आदमी जो है संकल्प के माध्यम से बाहर के जगत में राजा हो गया और भीतर के जगत में परमात्मा हो गया। ऐसी स्थिति हो गई। और सहस्त्रार का तो फिर अलग ही खेल है। सहस्त्रार में तो आदमी हर चीज से मुक्त हो गया, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। ये सारी चीजों के बाहर चला गया और किसी से नहीं। वो क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर में रहता है, उसे कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं। आगे चक्र के ऊपर सब काम अपने आप होते हैं, वहां कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इसलिए आज भी भांति भांति की मनुष्य जाति है और भांति भांति के देवी देवता हैं और भांति भांति का जो खेल। और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया है अभी कि आकर्षित कोई भी चक्र कर ले तुम्हें, वो तुम्हारा चक्कर ही नहीं है और तुम आकर्षित हो रहे हो। अच्छा। तो उसके परिणाम नहीं आएंगे और वो बात बनेगी नहीं। ऐसा खेल है। लेकिन विधान जो विधि का विधान है वो इस तरह से चला है। और अब आदमी मूलाधार से सहस्त्रार तक भांति भांति के उसमें टुकड़ों में जागा हुआ है। अब जागृति शिखर पे है इस वक्त, ऐसा समझो। अब ये कितने साल पुरानी बातें हैं, शायद हजारों साल पुरानी, कई हजार साल पुरानी बात कह रहा हूँ। वहां से चला हुआ जब तक राम और कृष्ण आए, जब तक तो सब सुधर गया। बुद्ध और महावीर आए। ऐसा राम और कृष्ण के पहले कोई इतिहास नहीं है। राम के पहले और इतिहास है तो उनके गुरुओं का और ऋषि मुनियों का इतिहास है, और कोई इतिहास नहीं है। क्योंकि ऐसी दशा में कोई इक्का दुक्का पहुंचता था जो हृदय चक्र में जागे या आज्ञा चक्र में जागे, ऐसा इक्का दुक्का पहुंचता था। या सब तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये नीचे का तल जो है ना इतना खतरनाक है कि ये बार बार आदमी को नीचे गिरा देता। अच्छा। तो घर नहीं छूट रहा आदमी का और काम नहीं छूट रहा आदमी का। काम भी आदमी छोड़ नहीं पा रहा। वो इतना मजबूत चक्र है कि वो फंसा लेता है। और भय, ये दो चक्र सबसे ज्यादा ताकतवर है फंसाने वाले, गजब के। और बहुत जागृति चाहिए तब इन चक्रों में से छलांग लगे तो आप प्रेम में जाओ, हृदय जगे आपका। हृदय जगेगा जब आप प्रेम को जियो। और इन दो चक्रों से मुक्त नहीं भय तो आप प्रेम तक पहुंचे ही नहीं। क्योंकि ये तो गिराने में मास्टरी है। और पता नहीं कितने जन्मों से हम ज्यादातर तो मूलाधार है जी, फिर पशु से बाहर आए तो फिर भय को जिए। जबरदस्त भय का डेवलपमेंट हुआ। सारे डेवलपमेंट हुए मनुष्य में। इसलिए मनुष्य अद्भुत चीज है। मनुष्य जो है नीचे में आखिरी आदमी है और ऊपर में स्वयं परमात्मा। उसमें सब विभूतियां हैं मनुष्य में। तो मनुष्य जाति में तुम्हें आज भी पशु मिल जाएंगे, बिल्कुल पशु जैसी हरकत करेंगे। और मनुष्य जाति में तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएगा। तो बहुत गहरे में बजाय इधर उधर पूजने के अभी मनुष्य ही पूजने लायक है गहरे से। क्योंकि परमात्मा भी मिलेगा
तो जो तुम्हारे काम का परमात्मा हाँ, होगा बिल्कुल। वो मनुष्य ही हो सकता है। समझ वो जो कल्पना में परमात्मा वो तुम्हारे काम का नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं वो हो। कल्पना का परमात्मा तुम्हें भक्ति तक ले आएगा। वो कल्पना वाला तुम रूपांतरित नहीं हो सकते हो। तो बहुत लोग भक्ति तक चले जाते हैं तो भक्ति को भी पूरा नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लोभ और भय के कारण लोभ और भय के कारण भक्ति में डटे रहती कि हमें भगवान बचा कर रखे, हाँ, भगवान हमारी रक्षा रक्षा करे। करे। हाथ जोड़े सब मंदिर में खड़े हैं लोग, भगवान हमें बचा कर रखे। अब ये सब लोभ और भय से डरे हुए लोग हैं। और जब तक किसी बात का भी डर है आपके अंदर, तब तक आपके जीवन में क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ऊपर जाके, इसलिए बहुत गहरे में तो संकल्प यानी छत्री हो गए। अब आप वैश्य से निकल गए, शूद्र से। एक ही आदमी में चार ही वर्ण भरे रहती है। हाँ बाबा। सब शूद्र हैं, सब भीतर वैश्य हैं, और सब क्षत्रिय हैं, और सब ब्राह्मण। ये चारों जाति हैं, चारों जो डिवीजन है, ये असली में कोई जाति से संबंध नहीं है। ये चक्रों की महिमा है कि अगर मूलाधार में है तो आप शूद्र हैं, शूद्र हैं। और मूलाधार के जो शूद्र में जो दो ही चक्र आ जाते हैं, भय और काम। और अगर आप प्रेम में आ गए हैं, भाव में आ गए हैं, तो आप वैश्य हो गए। आपको भले पैसे से प्रेम हुआ हो तो उस श्रेणी में आ गए। आपके जो दो चक्र जो है वैश्य की श्रेणी में आएगी, और आज्ञा चक्र आपको क्षत्रिय बना देगा। तो तुम किसी भी वर्ण के हो, आज्ञा चक्र पर तुम क्षत्रिय हो जाओगे। क्षत्रिय का गुणधर्म आ जाएगा आपके अंदर। जुझारू, क्षत्रिय का मतलब जुझारू, और कोई और से नहीं, अपने से जुझारू हो गया कि बस कुछ इससे कम में बात बनेगी नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन इससे कम में तो नहीं जी सकता। तो फिर वो क्रॉस कर जाता है, और यहाँ तक श्रम है, और इसके बाद जो आगे चक्र से ऊपर यात्रा, उसमें श्रम है ही नहीं, वो अपने आप होता है। ब्राह्मण होना जो है ना बरसता है, और फिर सारी जिंदगी उसके अंदर परम सूत्र उतरते रहते हैं। ब्राह्मण का मतलब जो तुम्हें सूत्र बिना पढ़े आने लगे, किताबों के नहीं, बिना पढ़े तुम्हें सूत्र उतरने लगे, तो तुम ब्राह्मण हो गए। ये सब गुण पीकर सूत्र उतरते नहीं हुए कि सोचा ही नहीं उस पे से। तो मैं कुछ प्रश्न ऐसे बातचीत करता हूँ जिससे प्रश्न पैदा हो आपके अंदर। वो उत्तर नहीं है, वो प्रश्न पैदा करने का खेल है। और फिर प्रश्न पैदा होते हैं तो फिर सही में उत्तर आता है। सुनना पड़ेगा। तो बाबा ये व्यास मुनि और जैसे हो गए वशिष्ठ, व्यास, वो भी कौन से मतलब पूरे ऊपर के चक्रों के नहीं थे? नहीं, ब्राह्मण हो गए थे। वो तो ब्राह्मण ही हो गए थे ना, व्यास मुनि और वशिष्ठ ने। राम तक श्रृंखला जब पहुंची, राम के और पहले तक, वहां से ब्राह्मण होना शुरू हो गया था। और राम हजारों साल पहले हुए हैं। हाँ, तो हजारों साल पहले हुए हैं। सप्तर्षियों से चालू हुई। और क्षत्रियों का भी बोलबाला बहुत था। बहुत क्षत्रियों का मतलब, वो क्षत्रियों का मतलब ये है कि ज्यादा लोग आज्ञा चक्र पे जीते थे। संकल्प वाले लोग ज्यादा। और ये आप आश्चर्य करोगे, साइंस पूरी जो डेवलप हुई है, ये साइंस जो डेवलप हुई है,
ये अच्छे ऊंचे चक्रों पर पहुंचने के बाद भी जो न खोज की है बाबा। लोगों ने, सही है। तो ये साइंस का मतलब ये है कि पहुंचे तो ये आज्ञा चक्र तक, खुला तो आज्ञा चक्र, लेकिन इसने वो युक्ति इनके पास थी नहीं, साइंटिस्टों के पास युक्ति नहीं थी, तो इसने क्या किया कि संदेह बहुत जगाया, गजब संदेह जगाया। तो संदेह जगाने को भी आज्ञा चक्र पे ही संदेह जग सकता है, दूसरे किसी चक्र पे इतना वैसा नहीं जगता। और संदेह को मिटाने का उन्होंने आयोजन किया। जब संदेह जगा किसी चीज का, तो उस संदेह को कैसे मिटाया, या तो उस चीज को खोली कि ये चीज का मतलब क्या है, तो पूरी साइंस डेवलप हो गई। तो रहे अंधेरे में, आइंस्टीन तक अंधेरे में रहा, लेकिन बड़ी ऊंची स्थिति में जाकर कि अगर वो धर्म की यात्रा करता तो वो परमात्मा में छलांग लगाता, और संदेह पे खड़ा हो गया। पूरी साइंस संदेह पे खड़ी, पूरी। तो आज भी जो लोग वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये लोग संदेह से ही निकालते हैं सब कुछ, श्रद्धा से नहीं। श्रद्धा वाले लोग जो है, श्रद्धा जन्मती है चौथे चक्र में, और श्रद्धा जिसकी जन्म गई वो पॉजिटिव हो गया। तो स्त्री पुरुष का जो भेद है वो चौथे चक्र तक ही चलता है। हृदय चक्र तक स्त्री पुरुष का भेद है, हृदय चक्र के बाद स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता, ऊर्जा एक हो जाती है, न स्त्री रहती न पुरुष रहता है, क्योंकि वो भूल ही जाते हैं वो पुरुष है कि वो स्त्री है। ये चौथे चक्र तक खेल चलता है स्त्री पुरुष का। और पांचवें चक्र में तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, फिर दोनों गा सकते हैं। दोनों से कविताएं निकलती हैं, वो दोनों से सब कुछ एक साथ होता है। और छठवें चक्र में, छठवें चक्र तक सब बहुत कम स्त्रियां पहुंचती हैं, बहुत कम। इसलिए स्त्रियों ने धर्म का विज्ञान नहीं बना पाया, पहुंच भी जाए तो भी नहीं बना पाती धर्म का विज्ञान। धर्म का विज्ञान जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, ये सब पुरुषों को लिखे हुए। एक भी स्त्री ने किसी वेद का जन्म नहीं दिया, एक भी स्त्री ने। जबकि भेद मिट जाता है चौथे चक्र में। तो जनरली तो क्या होता है कि स्त्री चौथे चक्र में उसका प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाए तो उसे जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती आगे जाने की, उसे कहाँ खोज करनी है, क्योंकि प्रेम में उसने परमात्मा को देख लिया, प्रेम में उसे परमात्मा दिख जाता है, तो वो वहां लय हो जाती है, मिट जाती है वो। और पुरुष जो है प्रेम में परमात्मा को नहीं देख पाता, इसलिए पुरुष को प्रेम काम चलाऊ घटता है, काम चलाऊ कायदे से घटता नहीं पुरुष को, क्योंकि अगर घट जाए तो उसकी खोज बंद हो जाए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए बाबा कि वो भक्ति वाले ही थे, मतलब प्रेम और भक्ति, तो वो फिर वहीं अटक गए, मतलब आगे की उसकी यात्रा, फिर एक जन्म होगा। हाँ, मतलब आगे की वो उससे एक जन्म। ये बहुत लोग और स्त्री को भी अगर जिज्ञासा है तो कि मुझे गुरु ही बनना है और सत्य को जानना है, तो चौथे चक्र के बाद उसका जन्म हो जाएगा और पुरुष रूप में खड़ी होगी। तो महावीर ने तो कह ही दिया है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं है। हाँ बाबा, वो मोक्ष में नहीं जा सकती, मोक्ष में जाने के लिए उसे जन्म लेना ही पड़ता है। कोई
कोई कोई ऐसी होती हैं जो बहुत जन्मों तक वो स्त्री का ही रूप धारण किया हो जिनने, अधिकतर ये उल्टा हो जाता है। हाँ बाबा, ये पासा बदलता है। अधिकतर अगले जन्म में औरत आदमी हो जाती है, आदमी औरत हो जाता है, तो वो यात्रा ही बिगड़ जाती है पूरी की पूरी। तो ज्यादातर लोग चौथे चक्र में ही फंसे रहते हैं, ज्यादातर, क्योंकि वो सब गड़बड़ हो जाता है। आदमी का संकल्प जगह ही नहीं पाता है, और वो अपने चित्त में हमेशा स्त्री को रखता है। स्त्री की वासना होती है उसकी पहले दिन से आखिरी दिन तक। तो प्रकृति क्या करती है, उसे स्त्री बना देती है। और औरत सपने में, उठने में, बैठने में जो आकर्षण उसका पुरुष का है, तो मरते मरते तक वो पुरुष जैसी हो जाती है। और जब जन्म उसका होगा तो पुरुष का जन्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति क्योंकि भजन चलता है, यानी पुरुष का आकर्षण दिन में 10-20 बार पकड़ ही जाता है, मानते ही नहीं। तो वो यात्रा ही दूसरी तरफ चली गई। वो यात्रा उसके ऊपर जाने वाली तो रही नहीं, वो मिटने वाली, गलने वाली नहीं रही। और भक्ति अगर बहुत गहरी फल जाए, बहुत गहरी फल जाए, तो आपका जन्म स्त्री का ही होगा। और ऐसी स्त्री फिर मुक्त होती है जो 10-20 बार जन्म में स्त्री रही हो। पहली बात तो ऐसी स्त्री इतनी सुंदर होगी, आनंदमयी माँ जैसे, हाँ, इतनी सुंदर होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। स्त्रियों में ज्यादा सौंदर्य जो है क्यों नहीं दिखता, कि पीछे पुरुष थी, तो गौर से देखो तो उनका पुरुष दिख जाता है। और कभी कभी आदमों में बड़ा सौंदर्य दिखता है। हाँ बाबा, ये वही लोग हैं जो पीछे स्त्री रहे। हाँ बाबा, बड़ा गजब का खेल। तो उनको देखो तो वो ऐसे मीठे बोलेंगे, ऐसा करेंगे, वो स्त्री से चले आ रहे हैं, ऐसा खेल है। और ऐसी आवाज, खराब सी आवाज, खराब सा ढंग औरत का जो होता है, वो पुरुष से आ रही है। तो ये हजारों सालों से ये धंधा चला आ रहा। वो स्त्री पुरुष से मुक्त नहीं हो पा रही, तो पूरी स्त्री नहीं हो पा रही। और पूरी स्त्री अगर नहीं होगी तो वो मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति के लिए पूर्णता चाहिए। पूरा पुरुष हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, पूरी स्त्री हो जाए तो मुक्त हो जाएगी। अब पुरुष के आकर्षण में वो स्त्री रहती नहीं, कि स्त्री होने के लिए उसे स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा। पुरुष जो है क्या करता, बेइज्जती करता है। पुरुष का आकर्षण ठीक लगता है, लेकिन करता तो बेइज्जती है, कोई इज्जत नहीं देता, बेइज्जती करता है पुरुष। और दोनों का ऐसे ही चलता है, वो भी स्त्री भी बेइज्जती करती है, ऐसे समझिए पुरुष की, क्योंकि वो बदला है। प्रकृति बदला का काम करती है, कि वो बदला लेते हैं एक दूसरे से, बस यही धंधा चलता रहता है। तो स्त्री अगर 5-7 जन्म स्त्री रह जाए, जैसे मैं मीरा को देखता हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है चेतन में। और जैसे जे आनंदमयी माँ है, और भी कुछ स्त्रियां हैं, जे स्त्रियां कई जन्मों तक स्त्रियां रही। और ये हम जिन्हें देवी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, वो जो मानते हैं ना, लक्ष्मी और जो भी देवी, वे जन्म जन्म स्त्रियां रही, वो पुरुष कभी हुई नहीं। इसलिए वो ऐसे तस्वीरों में सुंदर नहीं है, वो अद्भुत सुंदर थी। जैसे सीता थी, तो अद्भुत सुंदर थी सीता, राधा, रुक्मणी, ये जो भी थी, ये अद्भुत सुंदर औरतें थी, क्योंकि इनने कभी पुरुष के बारे में सोचा ही नहीं। ये स्त्री होने से इतनी राजी थी, इतनी राजी थी। और आज स्थिति इतनी खराब है कि स्त्री अपने स्त्रीण को ही नहीं बचा पाती।
वो स्त्रीणता, नकल में स्त्रीणता खोती चली जाती है। अब तो कपड़े ऐसे हो गए, सारा खेल ऐसा हो गया, तो सौंदर्य कहाँ रहा? वो सौंदर्य उस तरह से वो सोच अलग हो गई, तो पूरी विकृति में चला गया मामला। तो बहुत ध्यान और बहुत थेरेपियों की जरूरत है। अब औरत बनाना तो बहुत थेरेपी करवाना पड़ेगा है, तब जाके उसका पुरुष विदा हो तब जाके वो स्त्री अगले जन्म में स्त्री बने। तो अब स्त्री होने से राजी जरूर है, लेकिन दूसरे जन्म में वो स्त्री हो ऐसा उसका कोई ख्याल नहीं है, तो आकर्षण ही नहीं है। इसलिए स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ती। स्त्री चाहे कैसी हो, कुछ भी हो गई हो, दूसरी स्त्री से उसको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ये कुदरत, हाँ बाबा, जो कुदरती है, क्योंकि वो स्त्रीणता को नहीं जीती। स्त्रीणता का खुद सम्मान नहीं करती तो दूसरी स्त्री का कहां से करे? स्त्रीणता का खुद सम्मान नहीं करती। और जो स्त्री स्त्रीणता का सम्मान करती है बहुत, वो स्त्री दूसरी स्त्री को प्रेम कर सकती है। रेयर होता है, नहीं जरा सी दूसरी स्त्री की तारीफ कर दो तो प्राण निकल जाती है, क्योंकि कंपेयर कर लेते हैं हम खराब हैं, दूसरे की स्त्री इतनी अच्छी है। सुनने में भी तकलीफ हो जाए, करने में तो छोड़ो, कोई दूसरा कह दे तो भी आफत हो जाए, तो वो नहीं करती। और पुरुष से प्रेम नहीं कर सकता, वो भी उपद्रव ही है। तो अब चक्कर क्या होता है कि तुम पुरुष का थोड़ी भजन कर रहे हो, औरत का कर रहे हो। सपने आएंगे तो पुरुष के क्यों आएंगे, स्त्री के आएंगे। और चलो बेटा इस कोलू के चक्र में गिल्ली डंडा खेलते रहो, ऐसा खेल चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति नियम से बंधी है। जब तक आप प्रकृति में जी रहे हैं तो प्रकृति ने उसके नियम बनाए, जो प्रकृति के नियम में है कि जिसका भजन करोगे वही हो जाओगे, राम का भजन करोगे तो राम हो जाओगे, और कृष्ण का भजन करोगे तो कृष्ण हो जाओगे, और जिसका भजन करते हो वही हो जाते। और लोग आपको पैसे का भजन करते तो अच्छा है, तो पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होते तो बड़ी बात है, पैसा हो जाए, बहुत बुरी हालत हो जाए, उससे तो स्त्री हो जाओ, पुरुष हो जाओ, छक्का हो जाओ, पैसा हो जाओ, आफत हो गई कि नहीं? बिल्कुल बाबा। कल जो आप स्वप्न की बात कर रहे थे कल, तो जो स्वप्न देखते हैं उसमें ऐसा होता है, जो हम स्वप्न देखते हैं सोते वक्त, उसमें अगर ख्याल बन जाए कि उस स्वप्न है तो वो तो टूट जाता है। पर ये जो स्वप्न है, जो बड़ा स्वप्न है, इसमें जैसे आप भी समझाए या ओशो भी बोले कि ये जगत स्वप्न है, तो तब क्यों नहीं टूटता? क्या वो हमको नहीं समझ में आता कि हम उसको रियली मान के चलते हैं क्या? यानी जैसे आपने आके अवेयर करा कि ये स्वप्न है, तो उस क्षण ये क्यों नहीं टूटता? क्या ये वाला स्वप्न जैसे आपने कल समझाया कि ये स्वप्न क्यों नहीं टूटता है ऐसा? जैसे नींद वाला स्वप्न, तो अगर उसमें डाउट आ जाए कि ये स्वप्न है, वो उस टूट जाता है। और ये जो स्वप्न है, इसमें जैसे आपने समझाया कल, पर ये उस समय क्यों नहीं टूटता? नहीं, उस समय इसलिए नहीं टूटता कि टूटेगा तो संदेश है ही, क्योंकि स्वप्न संदेश से ही टूटता है और भरोसे पर चलता है। स्वप्न पे हम भरोसा कितना करते हैं, हम बहुत भरोसा करते हैं स्वप्न पे, तो टूट जाता है। अगर हम संदेह भी करते हैं तो किसी दूसरे आदमी पर करते हैं तो नहीं टूटेगा स्वप्न, क्योंकि उसको सुधारने का सपना चलेगा, उससे बचत सपना चलेगा। संदेह हो जाए खुद पे संदेह हो जाए कि जो मैं मानता हूं, जो मैं जानता हूं, क्या मैं वो हूं, सच में हूं, ऐसा संदेह हो।
कि जो मैं अपने को मानता हूँ और जैसा मैं अपने को जानता हूँ, अगर गहरे में देखो तो जो तुम मानते हो वो झूठ है, और जो तुम जानते हो सपना ये टूटेगा ऐसा नहीं। सपने में हम हैं, पहले हम सपने से बाहर हुए ना, तो हम सपने से बाहर हुए कि ये सारा जगत सपने के से बाहर हो जाओगे आप। तो हमें क्या लगता है, वो समझना थोड़ा उल्टे ढंग से हो गया होगा हमारी बात से, कि ये जगत सब सपना है। ये सपना सीधा तो दिखाई नहीं सकता, क्योंकि तुम सच हो, तुम सच हो तो जगत सच है। तो जगत तुम्हें सच तो तुम्हारी वजह से है ना। जगत जो सच है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आप अपने आप को जो हो वो सच मान रहे हो। और जब तुम सच मान रहे हो तो जो देख रहे हो उसे भी सच मानना पड़ेगा ना तुम। और खुद पे संदेह आ जाए कि जो मैं समझ रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, वो मैं नहीं हूं, और मैं क्या हूं जो मुझे पता नहीं। अब यहां से धर्म की शुरुआत होती, धर्म की शुरुआत होती खुद पे संदेह आ जाए। जे महापुरुष जितनी बातें करते हैं, जितनी बातें करते हैं, जे इसी बात के लिए करते हैं कि तुम्हें खुद पे संदेह आ जाए। जो तुम जानते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम अनुभव करते हो अपने आप को, वो सारा सीखा नहीं है क्या? गौर से देखो, इसमें सच पूछो तो इसके बारे में तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ दिखाई देता है क्या जो तुम मानते हो और जो तुम अपने को जानते हो? क्या तुमने जाना कि तुमने सीधा माना? तुमने सीधा तो नहीं माना कि पैदा हो गए और ऐसा मान लिया। तुम्हें मानना सिखाया गया, वो तो मान गए। तुम्हें जानना सिखाया गया, तुम जान गए। तुम्हारी पहचान झूठी करा दी और तुमने उसे सच्ची मान ली। तो अब संदेह जब आएगा, और ये आएगा साधना से। साधना आदमी की जैसी गहरी जाएगी, गुरु की बात मान के, उसको सबसे पहले संदेह आएगा कि जो मैं जान रहा हूं वो झूठ नहीं है क्या? एक एक परत खुल जाएगी, एक चीज नहीं मिलेगी जिसे तुमने मानी हो या तुमने जानी हो। नंगे हो जाओगे आप बिल्कुल, और जब नंगे हो जाओगे तो पागल होने जैसे लगोगे। ये स्थिति हो जाएगी। इतनी पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि पीड़ा है अज्ञान में। अब तुम्हें ये साफ हो जाएगा कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे बारे में तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। समझे मेरी बात? तुम्हारे बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, और जो पता है वो झूठ दूसरों ने दिया है। और झूठ को हम बना कर रखते हैं, झूठ को बना कर रखते हैं, मेंटेन करते हैं झूठ को पूरा, क्योंकि झूठ झूठ की तरह दिखने लगा, जीना मुश्किल हो जाए। तो जितना झूठ कर जुआ रहे यहाँ, पूरा संसार एक झूठ को जी रहा है। जो मान लिया वो जान लिया, और उसी तरह से फिर झूठा झूठे को मान लेता है कि ये भी सच्चा है, ये भी वही तो है। इसलिए हम पापी को तुरंत पापी मान लेते हैं, देर नहीं लगती हमें मानने में। थोड़े पुण्यात्मा को पुण्यात्मा मानने में देर भी लगती है। तो धीरे धीरे श्रद्धा तो है तुम्हारी, लेकिन नेगेटिव पे ज्यादा चली गई। अब ये संदेह खुद पे आ जाए, सोना मुश्किल हो जाएगा, रात के नींद खराब हो जाएगी, इतनी बुरी हालत हो जाती है। इसलिए साधना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतने मोह, इतने ये सब चीजें, ये सब चीजें तुम्हारे झूठ को झूठ बनाने के लिए हैं कि तुम झूठे बने रहो, सच्चे मानते रहो। तो जितने रिश्ते, जितने नाते, जितना परिवार, जितना धन, जितना दौलत,
जितनी गरीबी, जितनी अमीरी, ये सब झूठ को टिकाने में उपलब्ध हुई कि हम हैं तो झूठे, और फिर टिको कैसे झूठे। तो फिर झूठ को सच बनाने के लिए संसार सब सारे खेल खेल रहा है कि झूठ को छुपाने के लिए, झूठ को हम छुपाते रहते हैं, अज्ञान को छुपा, झूठ यानी अज्ञान, कि तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं। तो वो रमन ने जो प्रश्न कहा कि तुम एक ही प्रश्न है तुम्हारे जीवन में, और मनुष्य को अगर सच्चा प्रश्न है तो एक ही प्रश्न है, बाकी प्रश्न नहीं है। बाकी तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का बाहर हल हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न का हल नहीं हो सकता कि तुम कौन हो। क्योंकि जो तुम जानते हो तुम हो नहीं, जो मानते हो वो हो नहीं, तो फिर तुम कौन हो। और ये प्रश्न प्राणों में घुस जाए, यही एक प्रश्न घुसता है प्राणों में कि मैं कौन हूं। फिर इतनी पीड़ा हो जाएगी आपके जीवन में कि इस प्रश्न के उत्तर के बगैर आप जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप भूखे रहोगे, प्यासे रहने तैयार हो जाओगे, कहीं भी जाने तैयार हो जाओगे, कहीं भी सोने तैयार हो जाओगे, लेकिन बिना इस प्रश्न के जाने जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी अभीपसा पैदा करता है ये प्रश्न। तुम्हें संसार सच्चा लगेगा फिर जब तुम्हें झूठे हो जाओगे, और झूठे होकर एक ही प्रश्न घेरे रहेगा कि तुम रोगे, चीखोगे, कोई परमात्मा है, कोई है या नहीं है। अब वो भी आपका माना हुआ परमात्मा है भी कि नहीं है, इस मान्यता है पूरी की पूरी। सब झूठ का खेल है, क्योंकि जिस परमात्मा तुम मान रहे हो उसे मुसलमान नकार रहा है, जीसस वाले नकार रहे हैं, दूसरे धर्म वाले नकार रहे हैं, नास्तिक नकार रहे हैं, लेकिन तुम उसको इसलिए मान रहे हो कि उसकी वजह से टिके हो। उस झूठे परमात्मा से तुम्हारी जिंदगी चल रही। तो झूठे परमात्माओं के मंदिर और झूठे परमात्माओं का धंधा चल रहा है बहुत बढ़िया, और तुम जो है बिके जा रहे हो, श्रम कर रहे हो, दुनिया भर का खेल तुम्हारा हो रहा है, लेकिन तुम बैरंग के बैरंग हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन। अब ये प्रश्न पैदा हो जाए तो संसार तुम्हें इतना झूठा लगेगा जिसका कोई, हर आदमी ऐसा लगेगा कि ये जो मान रहा हो तो ये है ही, ये तो और ही है। अपने पे संदेह आ जाएगा तो ये दुनिया है, इस पे संदेह हो जाएगा तुम्हें। ऐसा लगेगा कि ये दुनिया सच भी है कि नहीं, या मान्यता का ही खेल है ना पूरा का। और ये दुनिया सच में एक मान्यता है, और तुम भी सच में एक मान्यता हो, इससे ज्यादा नहीं। जो मान्यता गिरेगी तो तुम्हारे अंदर ये प्रश्न पैदा होगा, और ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में आग लगा देगा, पूरी भभका देगा आग, और इतनी प्यास जगेगी कि तुम घर द्वार कुछ नहीं दिखेंगे। फिर ये लगेगा कि जब मैं ही झूठा तो मेरा बेटा कौन सा सच्चा है, मेरी पत्नी कौन सी सच्ची है। जब मैं ही झूठा हूं तो न पत्नी बची न बच्चे बचे, क्योंकि मैं सच हूं, क्योंकि मैं बाप हूं, तो बेटा भी है, पत्नी भी, सब कुछ सारा खेल उल्टा हो जाए। तो साधना बहुत दिनों तक तो गुलगुले खिलाने वाली होती है, ऐसी साधना होती है। ये अतिशय प्रश्न जो है, सारे वेद पुराण इसी प्रश्न की तरफ इशारा करते हैं, और ओशो भी इसी प्रश्न को कि तुम्हें खोजो, तुम्हारी खोज में लगो कि तुम, क्योंकि तुम जो हो वो तो तुम हो ही नहीं, तो फिर तुम क्या हो। तो सारी टेक्निक जो जन्मी, सारे धर्म के खेल जन्मे, सिर्फ वो इसे ढूंढने के लिए कि तुम कौन हो, क्योंकि जो तुम मान रहे हो तुम हो नहीं। तो ये साधना थोड़ा सहयोग करेगी आपको। क्या करेगी? झूठ को झूठ की तरह
निकालेगी। और साधना में कुछ एक अलग तरह का, ना जो सच होता ना भी झूठ होता, वो खेल शुरू हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि तुम सीधे नहीं पलट सकते हो साधना में। तो साधना करते करते गुरु के प्रेम में होते होते तुम एक दूसरे खेल में जाओगे, जो ना सच है ना झूठ है, ऐसे मानिए। वो तुम्हें यात्रा कराएगा बहुत दूर तक। और जब तुम अंतर्मुखी होने लगोगे तो वो भी झूठ लगने लगेगा कि ये भी सब झूठ है, ये सब धोखा है, कि मैं आकाश देख रहा हूँ, पाताल देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब झूठ है। वहां और ज्यादा पीड़ा होगी। अब संसार के काम के तो बिल्कुल नहीं रहे, संसार तुम्हें झूठा होगा, सब मुर्दे दिखने लगी, एक जिंदा नहीं दिखता है, ऐसी हालत हो जाती है। और आपका जो खेल चल रहा था साधना, वो भी गया, तो आप रह गए बिल्कुल बेरंग। वहां से आपको जो पीड़ा जन्मेगी वो आपकी अंतर ज्वाला जगा देगी, और उसमें से आप प्रकट होंगे। पहली बार आप प्रकट होते हैं जब ये झूठ निकल जाता है, तो आप पहली बार प्रकट होते हैं अपने भीतर से, और वो प्रकट होते हैं परमात्मा की तरह। क्योंकि तुम मानने से क्या होता, मैं कह दूं कि तुम परमात्मा हो, तो ये बात भी उतनी है जैसे तुम पति हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हिप्नोटाइज हो सकते हो। लेकिन ये चीज तुम्हारे अंतरतम में चली जाए, लाखों में से किसी एक के में जाती है, और इतने जन्म लग जाते हैं ये गोरख धंधा में जीते जीते, पता नहीं कौन कौन के पांव छूते छूते, और करते 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 करते, और चोट गुरु की लग जाए तो सेम डे आप बैराग को उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए बैराग बीच में आता है। राग में तो तुम अपने आप को मानते रहोगे। राग से मुक्त कौन होना चाहता? कोई नहीं होना चाहता। धर्म भी बना रहा है, राग भी। राग फिर तुम्हें परमात्मा से हो जाएगा, देवी देवताओं से हो जाएगा, संसारियों से। अब ये जितने भी साधु लोग भी हैं, ये सब एक गेस्टाल्ट बदल गया है। बहुत सारे लोग, सारे साधु नहीं कह रहा, कि संसार से राग चला गया, परमात्मा से राग जुड़ गया, भजन कीर्तन से जुड़ गया, उसमें जुड़ गया। ध्यान एक ऐसी चीज है जो इससे राग नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये बहुत ही नगद चीज है। इसके राग में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ध्यान कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। कभी बिल्कुल बिखर जाओगे आप, कभी बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि वो ऐसे तरह से चलता है ध्यान कि आज बहुत बढ़िया हो जाएगा, और कल मन ऐसी चालाकी करेगा कि तुम्हें उखाड़ देगा। और फिर गुरु से प्रेम हो और थोड़ी संकल्प शक्ति जगी हो तो तुम मानोगे नहीं कि जो भी हो रहा, ध्यान तो छोड़ना ही नहीं। ऐसे करते 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 तुम्हारे अंदर कुछ तीसरी चीज पैदा होने लगेगी, जिससे तुम्हें अज्ञात पर भरोसा हो। अभी देखा नहीं है, लेकिन अज्ञात पर भरोसा हो जाएगा। और जितना अज्ञात पर भरोसा होगा उतना ही गुरु पर भरोसा होगा, क्योंकि वो अज्ञात की यात्रा में सहयोगी है। और फिर आपका खेल बनता है कि आग भभकती है और जबरदस्त आग में से निकलते हो तुम। जैसे प्रसव की पीड़ा होती है, ऐसी ही प्रसव की पीड़ा होती है जब तुम में से पैदा होते हो। एक तो पैदा मां के गर्भ से होना है, वो शरीर का पैदा होना, और एक तुम्हारा तुम से पैदा होना है, वो भी पीड़ा में से ही होगा। भारी पीड़ा तुम्हारे अंदर होगी, तब जाके सब दग्ध हो जाएगा और तुम प्रकट हो जाओगे उसमें से। तो ये प्रश्न का हल हो जाएगा, तुम देखोगे कि तुम कौन हो। और उसके लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं, किसी की गवाही की नहीं। वो जब तुम हो गए तो तुम्हें किसकी गवाही की जरूरत पड़ रही? वो हो गया ना, हो गए। तो बहुत बिल्ली डंडा वाला मामला है।
धीरे धीरे चलता है। अपन संसार भी चला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बहुत सारे खेल चल रही है गाड़ी जैसे भी चल रही है, सब जो होते से चलता रहता है सब कुछ। अगर ऐसा प्रश्न भीतर से आ भी जाए तो फिर कह देते हैं यार भैया अपन इस युग नहीं, ये बातें जो है ना अपने काम की नहीं है। वो बाबा कैसे कह रहे, सच पे कह रहे हैं, झूठ भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी बातों को भी झुठलाना पड़ेगा जब ही राहत मिले कि वो बोल रहे हैं सच में यार सही कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं। अब वो जिसकी दृष्टि बहुत ऊंची होती जाती है उससे उतरती है बात, और वो तो फिर चल पड़ता है, वो पूछता नहीं है किसी से, फिर यात्रा शुरू हो जाती है उसकी, वहाँ से मिलन होता है। परमात्मा इतना सरल होता तो मिल सबको गया होता, और सरल इतना कि मिला हुआ सबको है। मजे अब दो ही तरफ जाती है बात। आज बुद्धा हॉल में मैं देख रहा था, मेरी दृष्टि में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो परमात्मा से बाहर हो। सब पूरा बुद्धा हॉल परमात्मा में लय हो गया, जितने लोग थे सब लय हो गए। और मैं वो देख रहा और इतना धन्यवाद उपज रहा कि जी गजब घट रहा है, क्योंकि जो मुझे घट गया वो तो घट गया, जब अब घटता है तो वो घटा था जब तो मैं संघर्ष में था, और ऐसा घटता हुआ देखता हूं मैं कहीं कहीं तो मैं उसका साक्षी होता हूं, इसलिए उसे बहुत अच्छे से देखता हूं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे मुझे तो आज ही मरना है ना, तो आज ही काम हो जाए, सब सारे लोग निपट जाएं आज, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ लौट के देखता हूँ मुझे मेरा ही मानना है, लोग कम मानते हैं ऐसा, अकेले मेरे मानने से होता क्या। लोग जब ऐसा मान जाए तो बात बन गई। फिर तो जो मैं कह रहा हूं वो अगर आप 100% मान जाओ तो हो ही जाओगी। ये कुछ अच्छे रहस्यवादी हुए हैं, उनका तो यही कहना है कि गुरु ने कहा और हमने माना। पहले अब ये तो मैंने आदिवासी वाली बात बता दी तुम्हें, लेकिन मैं इससे ज्यादा राजी नहीं हूं, इस थ्योरी से ज्यादा राजी नहीं हूं। ये आदिवासियों के पहले भी था जगत, फिर बार बार गिरता उठता है, तब की बातें हैं। जो सच्ची बात है वो तो ये है कि आदमी जन्म से धार्मिक पैदा होता था, जन्म से धार्मिक ही पैदा होता था, धर्म को जानने वाला पैदा होता था। और अगर नहीं होता था तो जो जन्म उसका होता था उस जन्म में अनिवार्य थी उपलब्ध होना। तो नचिकेता के बाप ने कहा कि अपने कुल में कोई ना तो शूद्र रहा, ना वैश्य रहा, ना क्षत्रिय रहा, अपने कुल में सब ब्राह्मण हुए हैं। अपने कुल में ऐसा रिवाज ही नहीं है अपने कुल का। तो तू जा यमराज के पास और वहां तू यमराज से पूछ ब्राह्मण होने की कला। तो नचिकेता गया तो पहले वो शास्त्र वास्त्र सब का अध्ययन किया उसने, बहुत सारे शास्त्र, और फिर लौट के आया तो बड़ा आकड़ा हुआ आया कि उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ब्राह्मण हो गया वो शास्त्र ज्ञान। बाप ने कहा कि अंदर मत घुस, हमारे यहाँ जो चाहता है वो ब्राह्मण होकर आता है, तू ब्राह्मण होकर नहीं आया, तो ब्राह्मण की ऐसी चाल नहीं होती, ये तेरी चाल क्षत्रिय की दिख रही है, ब्राह्मण की नहीं। तू लौट गई, वापस जा। तो अच्छा वो तो बड़ा भरोसे से आया था कि मैं तो
ब्राह्मण हो गया, आप कुछ बचा ही नहीं है। और बाप ने धुतकार को भगा दिया। तो अब बड़ी उदासी, क्योंकि कोई ऐसी मान्यता कर ली हो, मान्यता टूटे तो पीड़ा ज्यादा होती है। तो पढ़ा लिखा नहीं था, जब कोई कहता तो बात अलग, अब पढ़े लिखे को गंवार कहो तो उसे चोट ज्यादा लगे। वो पढ़ा लिखा है, उसने सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया उसे, फिर वो क्षत्रिय हो गया, पढ़े, वो अहंकार आ गया, पढ़े लिखे का अहंकार, तो दोबारा भेजा। तो यमदेव जो है ना, वो 3 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे गए थे कहानी के लिए, यमराज। तो वो 3 दिन दरवाजे पे भूखा प्यासा पड़ा रहा कि जब तक उनसे नहीं मिलूंगा, जब तक न मैं खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, उनसे मिल कर जाऊंगा। जब उसको संकल्प वाला छतरी तो हो ही गया था, तो संकल्प वाला तो था। यमराज आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मेरे प्रेम में 3 दिन भूखा रहा, प्यासा रहा और हटा नहीं, तो मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तो तू 3 वरदान मांग ले मेरे से, 3 वरदान। तो उन्होंने कहा कि पहला वरदान, दूसरा और तीसरा। तो उसने कहा महाराज मुझे एक ही वरदान चाहिए, ये 3 वरदान नहीं चाहिए। तो कोई क्या मांगेगा? तो उसने कहा कि मुझे मृत्यु के सत्य को जानना। आप मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु का सत्य क्या है मुझे ये बताओ। यमराज ने कहा तू नादान है, बच्चा है। 1000 गाय स्वर्ण सींगों से लगी हुई और धन दौलत और अप्सराएं तुझे देता हूं, तू जो हट छोड़ दे। कि महाराज मुझे उलझाओ मत, मैं इस चौखट पे मरने आया हूं और मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं है। मुझे मृत्यु के रहस्य को जानना और वो आप ही बता सकते हैं। जब वो नहीं माना तो फिर यमराज ने मृत्यु का रहस्य क्या है बहुत गहरे में, जो मैंने इन्हें बता दिया कि जो तुम मानते हो, जो तुम जानते हो, उस सबको पोंछ दो तो वो झूठ, वो सब कुछ झूठ। जो तुम जानते हो पैदा हुए जब से आज तक, और जो तुम मानते हो वो सब झूठ। इस झूठ को मत ढो, इसको सर पे लेकर मत घूमो। मुझे शास्त्रों का तुमने जितना ज्ञान कर लिया वो, जो तुमने जाना पैदा हुए, किसी ने तुम्हें सिखाया हो, माँ से बाप से, जो वो सब छोड़ दो और तुम्हें फिर मृत्यु का बोध में कराता, तुम मुझे छोड़ दो। वो तो मरने ही आया था, तो उसने भीतर संकल्प वाला क्षत्रिय हो गया था। संकल्प लिया उसने कि जो मैं जानता हूं, जो मैं मानता हूं, वो गुरु कह रहा कि झूठ है तो झूठ है। गुरु की बात मान ली कि झूठ है, तो इतने जोर से उतर गई बात कि सारा पहाड़ गिर गया उसका। और मृत्यु यही है,
मृत्यु कुछ होती नहीं है, अहंकार की मृत्यु होती है, न शरीर की होती न किसकी होती, अहंकार की होती है मृत्यु। माने जो हमारी मान्यता झूठ की है, जो हमने बना ली है, वो सारी मरती है। और वो जैसे ही मरी और उसके अंदर प्रकाश जग गया, वो सत्य जान गया जो सत्य सबने जाना। मैं कौन हूं का उत्तर मिल गया उसे। उसने कहा कि ये पता कर कि तू कौन है। तो ये नहीं है तो इसका पता कर। और पता क्या कर, जब ये झूठ हुआ तो ये बोलने नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही कर दिया आपका, कुछ बचा ही नहीं है हाथ में, खाली हो गए आप, बिल्कुल खाली हो गए। और खाली जैसे हुए कि आपके अंदर से आप प्रकट हो गए। तो पहले ये सारा खेल तपस्या का नहीं था, गुरु शिष्य के बीच से ही हो जाता था, क्योंकि श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ थी, पहले संशय नहीं आया था। तो ऋषि मुनियों ने एक दूसरे को कान में बता दिया था, और वो ही हो गए थे। जो शिष्य होता था उसको थोड़े दिन रखते थे, उससे लकड़ियां फड़वाते थे, ज्ञान व्यान नहीं देते थे। किसी ऋषि ने किसी को उन दिनों ज्ञान देने की परंपरा नहीं थी कि बैठा के बातें कर रहे हैं। कि वहाँ जो है श्रद्धा इतनी वैसी होती थी कि वो देख लेते थे कि ये इतने दिन लकड़ी फाड़ेगा और इतने दिन मेहनत करेगा, और मैं इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं, इसको बिल्कुल इग्नोर करूंगा मैं, जी इसकी श्रद्धा कब तक टिकती है। तो वो देख लेता कि श्रद्धा इसकी इतनी टिकी हुई है कि मैं कुछ भी इसके साथ हरकत करूं उस पर इसका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है, जी अपने काम से लगा हुआ है। तो जब श्रद्धा पक जाती थी तो कहता था बैठ जरा, और वो कान में कह देते थे कि तत्वमसी, तो वही है, और वो पैर छू के चल देता था। शिष्य काम हो जाता था, शिष्य गुरु हो जाता था। ये परंपरा शुरू में ऐसी रही, साधना नहीं थी, और साधना थी तो बड़ी उल्टी सीधी साधना थी, सीधी साधना नहीं थी। क्योंकि सीधी साधना तो बहुत दिनों बाद शुरू हुई है, जब आदमी संदेह में चित्त इतना चला गया कि उसको तोड़ने के लिए पर्सनालिटी इतनी मजबूत हो गई झूठी कि इसको तोड़ने के लिए बहुत साधना की जरूरत पड़ रही है। कि कठोरता इतनी आ गई है कि उसे तरलता में लाओ पहले, और फिर उसे श्रद्धा वाले जगह पर पहुंचाओ, और श्रद्धा वाली जगह पे जब पहुंच जाएगा तो बात तो कान में ही होगी, चाहे गुरु हो चाहे ना हो। गुरु तुम्हारे सामने हो कि ना हो, वो कान में कह देगा कि तुम वही हो, इशारा कर देगा और तुम प्रकट हो जाओ। ऐसा खेल होता था पहले, अब बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। साधना जन्मों जन्मों की लग जाती है। नहीं जन्म, वहां तो जन्म होता ही इस काम के लिए था कि जन्म हो गया तो अब तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, क्योंकि ब्राह्मण हो के ही बनना। पर ग्राफ गिरता गया होगा, गिरता गया होगा, गिरता गया होगा, और सृष्टि भी बनती बिगड़ती गई होगी। फिर ये क्रम आदिवासियों तक आ गया होगा, फिर आदिवासी से उठाव आया, क्योंकि किसी चीज का गिराव ऊपर से आता है तो नीचे से उठाव आता है। तो नीचे से हम भी आदिवासियों में रहे होंगे, वो पीड़ाएं भोगी होंगी, मूलाधार में पड़े रहे होंगे। सुअर और मूलाधार में ज्यादा अंतर नहीं था, और फिर वहां से ऊपर उठे होंगे, वैश्य रहे होंगे, क्षत्रिय रहे होंगे, धीरे धीरे करते 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 और ओशो तक आते आते वो सारे चक्रों में सब गुजरे होंगे, सब छुपे होंगे। तो जो यात्रा हमारी जहाँ तक हो गई थी
जिस जगह थे, और फिर जब गुरु मिलता है तो साधना करने से सीधे तुम अपनी पुरानी साधना से जुड़ जाते हो। तो इस जीवन की साधना का तो कोई ज्यादा मूल होता नहीं, वो तो इस जीवन की इतनी साधना होती है कि तुम गुरु ढूंढ लो बस। अगर गुरु तुमने ढूंढ लिया तो सच्चा गुरु ढूंढ लिया तो साधना आपकी वो क्या करेगा कि आपको पुरानी साधना से जोड़ देगा, और जब पुरानी साधना का हुक जुड़ेगा आपके भीतर तो आप भभक के उठ जाओगे। इसलिए यहाँ हर आदमी रहस्य, ये भी विचित्र खेल है। हर आदमी जैसा दिखाता है वैसा नहीं होता है। हर आदमी के बारे में हम जो कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, वो हमारी मान्यता है। लेकिन सच में आपको गांव का बिल्कुल गंवार आदमी, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ आदमी, वो क्या संभावना लिए हुए बैठा है, कौन से उसमें से उसे वो संस्कार पूरे करना पड़ रहे हैं। वो संस्कार जैसे, क्योंकि जन्म लेने के बाद संस्कार माँ बाप के जुड़ जाते हैं। किसी उससे आए हो, तल से आप, जब जन्म आपका किसी घर में हो गया तो उसमें माँ बाप के थोड़े से संस्कार आपको पूरे करना पड़ते हैं, भोगना पड़ते हैं, क्योंकि उनका ऋण चुकाना पड़ता है। तो वो संस्कार पूरे जैसे ही तुम्हारे हो जाए तुम्हें भवक के आग जल जाएगी और तुम बिल्कुल वीरान हो जाओगे और तुम्हें फिर कोई नहीं दिखेगा। संस्कार जलेंगे पूरे के पूरे तो तुम सबसे मुक्त भी हो जाओ, कोई राग नहीं रहेगा। और फिर जब आदमी यात्रा पकड़ता है तो वो अकेला रह जाता है। हजारों की दुनिया में वो अकेला कोई है ही नहीं है। झूठे हुए तो अकेले ही हुए, क्योंकि तुम झूठे हुए तुम्हें संसार झूठा हो गया, संसार पूरा झूठा हो जाएगा। अब झूठे आदमी से क्या नाराज होना, क्या खुश होना झूठे आदमी से। जब वो झूठा ही हो गया हमारे लिए तो हमें उससे ना तो नाराज होने की जरूरत है ना प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि वो तो आदमी पुतला हो गया आपके लिए। ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि आप बिल्कुल झूठे हो गए, अपने आप से झूठे हो गए। अब ये अपने आप से झूठे होने की पीड़ा अद्भुत पीड़ा है। तो आपका जो प्रश्न है वो ऐसे संसार आपको व्यर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अर्थपूर्ण बैठे हो। जिस संसार ने तुम्हें बनाया है, अगर तुम वो हो तो वो संसार तुम्हें झूठा कैसे हो जाए कि तुम बने उसकी वजह से हो, तो तुम झूठे कैसे हो जाओ, क्योंकि बनाया उसने। तो अगर तुम्हें बाप याद आ रहा है तो बाप ने तुम्हें बनाया है, तो बनाया है तो फिर बाप झूठा कैसे हो जाएगा तुम्हें। बाप के पास तो तुम्हें बाप बाप ही लगेगा, क्योंकि तुम बने उसके कारण हो, माँ के कारण बने हो और जो जो चीजों के कारण बने। जब तुम अपने में झूठे हो जाओगे तो बाप भी झूठा हो जाएगा, माँ भी झूठी हो जाएगी, क्योंकि ये सब खेल था पूरा का पूरा। और सबने आपको क्या दिया है, तुम्हें झूठा बनाया है, जन्म दिया है और झूठा बनाया है। अब संसार में जितने संबंध तुम मान रहे हो क्या कर रहे हैं, ये सारे संबंध तुम्हें झूठा बनाते हैं, कि रोज सुबह से शाम तक तुम्हें और झूठा बना देते हैं। जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, प्रेम कहते हैं, राग कहते हैं, इसका नाम है माया। जी माया क्या करती है कि जितना बन सके उतना हमें झूठा बनाती है। एक सुंदर सी लड़की आ गई, शादी हो गई, वो आपको एक झूठ में और डाल देगी, पति बना देगी आपको। अब छूट के देख लो उससे, पूरी तपस्या करो तो ना छूट पाओ, और तुम उससे नहीं छूट पा रहे तो वो तुम्हें सच हो जाएगी। तुम कैसे कहोगे कि जो भ्रमणा है मेरी, कह नहीं सकते हो। तो असली में झूठे हम हो जाएं। सारी साधना का जो परम सूत्र है, जितने वेद पुराण शास्त्र, अच्छा मैं भी तुम्हें लेक्चर देता हूँ
तो तुम गौर करना मैं क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें झूठा बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मान्यताएं इतनी ज्यादा है कि तुम पे असर होता नहीं है। और मैं हर लेक्चर में झूठा बना दो, वो सुनने भी क्या किया। जिन जिन चीजों में हम मान रहे थे वो तोड़ दी हमने कि वो तुम नहीं हो। प्याज के छिलके उतरते हैं और आखिरी में रह जाता शून्य। अब शून्य में तो परमात्मा ही प्रकट होगा ना, क्योंकि शून्य जो है टिक नहीं सकता बिना पूर्ण के। तो जैसे ही तुम शून्य हुए पूरे 100%, सब कुछ नहीं बचा, कोई नहीं है, तुम परम शून्यता में बैठ गए। और शून्यता को अस्तित्व का एक नियम है भरने का। कोई भी चीज शून्य होगी उसको भर दिया जाता है, क्योंकि शून्य अकेला रहता नहीं। तो जैसे ही तुम अपने अंदर से खाली हुए और तुम शून्य कहाँ से हो गए, रोज भरे हो रहे हो, रोज तुम्हें भरा जा रहा है। और साधना पूरी की पूरी है कि तुम शून्य हो जाओ, तुम ना कुछ हो जाओ। और तुम्हें तो 2 बातें प्रेम की किसी ने कह दी कि तुम न चिपका ले, और 2 गाली दे दी तो चिपका ली, वो भी चिपक जाती है। क्योंकि वो दूसरों के साथ जीने की इतनी आदत है, भले ही गाली दे लेकिन कुछ तो किया। गाली देकर तो समझा हमें समझा तो सही, गाली देकर समझा, और कोई तो हमें समझे ही नहीं। तो पीड़ा हो गई कि यार हद हो गई। तुम जो मान रहे हो, जो जान रहे हो, जो समझ रहे हो, उससे इतना झूठा देखने लगो कि तुम, क्योंकि हुक कैसे जुड़ेगा? झूठ से तो सत्य का हुक जुड़ नहीं सकता। झूठ से तुम जो मान रहे हो तुम झूठे हो। अब ये झूठ सत्य से कैसे जुड़ सकती है? कोई उपाय नहीं। कि जो तुम मान रहे हो, जान रहे हो, सोच रहे हो, तुम्हारी सोच झूठी, तुम्हारे भाव झूठे, सब कुछ झूठ है। ये एकदम तुम्हें बहुत गहरे से समझ में आता है, बोध में। तो तुम क्या है, एक जबरदस्त पीड़ा में चले जाओगे, जबरदस्त, क्योंकि पूरे अज्ञान से भर गया, अज्ञान रह गया तुम्हारा। उस अज्ञान की आग में वो हुक जुड़ जाएगा आपका, और साधना खड़ी हो जाएगी। और आदमी की पुरानी साधना खड़ी ना हो तो ये यात्रा बहुत कठिन है। वो तो पुरानी यात्रा जब जुड़ जाती है तो ये यात्रा अपने आप हो जाती है। वो इतने जोर से धक्का लगता है, जन्मों की यात्रा, जन्मों की तुम्हारी धर्म की यात्रा भवक के ऊपर आ जाती है और आप प्रकट हो जाते हो। लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम जब तक सच्चे मान रहे हो अपने लिए, तो प्रकृति तुम्हें सच्चा होने का आयोजन कर रही है। और जब तुम झूठा मानोगे तो प्रकृति तुम्हें झूठा होने का आयोजन करेगी, तुम्हारे अंदर से पूरी झूठ को छुड़ा लेगी। अगर तुम सच में झूठे होना चाहो तो हर तरफ से तुम्हें झूठा कर दिया जाएगा, तुम बिल्कुल झूठे हो जाओगे, तुम जरा भी नहीं पकड़ पाओगे अपने को। ऐसा कुछ खेल हो जाएगा, वो कुदरत का खेल है। ये प्रकृति बड़ी करुणावान है, ये फंसाती भी है और संभालती भी है, दोनों तरह से खेल चलता है। और ये कोई मैंने कहा और तुमने माना, इससे काम नहीं होना है। ये तो पल पल जागृति से जिए साधक, क्योंकि अपने आप को झूठा करने के लिए आपको छेनी हथौड़ा खुद में लगाने पड़ेगा। तो जहां जहां तुम्हारी मान्यता तुम पर बेसन लगा रही है, वो सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। तो खुद ही छेनी, खुद ही हथौड़ा और खुद ही मूर्ति, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए कितनी ईमानदारी चाहिए कि हम अपने में हथौड़ा चला कर खोद रहे हैं। और खोद क्यों रहे कि हम झूठे हैं, अनगढ़ पत्थर हैं। जब तुम
किसी भी तरह की अपनी सारी मान्यताओं से बाहर आओगे तो अनगढ़ पत्थर नहीं हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। फिर छेनी हथौड़ा चलेंगे। छेनी हथौड़ा इसके कि कोई भी मान्यता ना घुस जाए, तोड़ तोड़ के अपने हम मूर्ति उड़ाए। तो हम खुद को ही परमात्मा जैसा बना लेते हैं। और हमने खुद क्यों, परमात्मा तो तुम हो ही, वो तो बाद में जो तुम्हें जे लगेगा, जो मुझे लगता है कि ये सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तुम तो हो ही नहीं बीच में कहीं, लेकिन तुम्हारी मान्यता है कि तुम हो, तुम ही कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें जब कोई गाली देता है या तुम्हारे अनुकूल नहीं जाता, तो तुम्हें लगता है कि किसी ने गाली दी और तुम्हें लगी, तो निश्चित तुम झूठ तो हो। लगती किसको जब तुम थे ही नहीं, किसको लगती? किसी ने प्रशंसा की, और जैसे ही प्रशंसा की और तुम्हें मिठास लगी, तो अब कितनी जागृति चाहिए वो मिठास से दूर रहने के लिए? तो पल पल जागृति चाहिए, सांस सांस में जागृति चाहिए। जो मैं एक मंत्र की तरह बताता हूँ कि हर चीज जो है, जो हमें सुला रही है वो हमें जगा रही, और सबसे ज्यादा जो हमें सुलाने वाली चीज है वो हमारी वाणी, बोलना। अगर आदमी जागृति से बोलना शुरू करे तो उसका किसी से संबंध नहीं बनेगा। संबंध बनता है, कोई दूसरा आदमी छपेगा नहीं। अब बेहोशी से बोल रहे हो तो फिर तुम पे बेहोशी छप रही है, ऐसे समझो। बेहोशी जो है ना, से जो घटना तुम देख रहे हो, जिससे व्यवहार कर रहे हो, वो तुम में छप जाती है, चेतन बन जाती है। तुम आंख बंद करके देखो तो दिखेगी वो। आदमी चला गया लेकिन दिखेगा आपको, क्योंकि आपने छाप लिया, क्योंकि व्यवहार आपने बेहोशी से किया था। तो बोलना, देखना, सुनना, तीनों में जागृति। कोई चीज को आप सुन रहे हो तो जागृति से सुनना। कान में ठेंटा लगा के चले से काम नहीं चलेगा, आंख बंद करके चलने से भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज सुला रही है वही चीज जगा रही है, नियम जी। और मुंह पर ताला लगा के आपको जागृति नहीं घटेगी। आपको बोलना तो है, अब ऐसी बात कर दो तो ये बोलने बंद कर देते, और भीतर वो डबल बोलते, डबल बोली चलती रहती। तो आप बोलो और इतने जागृत रहो कि दूसरे से संवाद हो, तो वो संवाद आप जागृति से बोल रहे हो तो आप में घुसे। सुनो, इतनी जागृति को सुनो कि वो छपेगा ही नहीं, और चूंकि उसकी आवाज आपको जगा जाएगी। क्योंकि अगर उसकी आवाज छप गई, सुन ली तुमने और समझने की कोशिश करी, तो बेहोश हो गया, आपका माइंड आ गया। बोलने में अगर आपकी जागृति नहीं रही तो माइंड आ गया, तो ये माइंड क्या करता, उल्टा काम कर देता। और जागृति से जब हम बोलते हैं, जागृति से सुनते हैं और जागृति से ही देखते हैं। अब जागृति से आप देखोगे तो कोई चीज आप पे छपेगी नहीं, कोई चीज नहीं छपेगी। वो आप जो कहते अब ये धीरे धीरे होगा, आप बहुत बार भूलो। अब ये आपकी साधना होगी, अलग से बैठने की साधना
सिर्फ स्वाद देती है, प्यास देती है कि कुछ अद्वितीय है अज्ञात में, उसमें जो रस आता है वो सिर्फ इतना बताती है। या गुरु का मौजूदगी वो तड़प बनने के लिए कि ये ज्ञात कराती है कि अज्ञात में कुछ अद्भुत है जो मुझे पता नहीं, लेकिन है जरूर। अगर ऐसा ना हो तो तुम्हारी यात्रा हो नहीं सकती। साधना में भी ऐसा होता कि कुछ अद्भुत अद्भुत चीजें होती हैं आपके अंदर, तो वो प्यास बढ़ाती हैं कि कुछ है, तो आप और गहरे होते चले जाएंगे। और ये 3 सूत्रों से अगर आप चले तो आपके चलने में, उठने में, बैठने में जागृति आएगी ही। और जागृति क्या करेगी? आप जो मान रहे हो आपको वो झड़ा देगी। वो छेनी हथौड़ा लग रहे हैं, जागृति यानी छेनी हथौड़ा से आप सफाई हो रही है आपकी पूरी। और जिंदगी का हर पहलू आपका साधना का होगा, ना कहीं भागना है और ना कुछ बहुत बड़े आयोजन करना है। सारा जो जिस जगह से बीमारी आई उसी जगह से इलाज हो सकता है। जिस राग में हम पड़े थे, जागृति से अगर उसे देखेंगे तो वो बैराग में ले जाएगा। वही चीज जो हमें मीठी लग रही थी, विशेष लग रही थी, वही चीज हमें व्यर्थ लगने लगेगी, क्योंकि आप जागृति से नहीं देख रहे। बहुत जागृति से देखोगे तो आप न मोह में पड़ोगे, न राग में पड़ोगे, और वो चीज आपको दूसरे लोगों की सिर्फ मौजूदगी आपको मौजूद करती है। तो दूसरे लोगों का जो उपयोग है वो ये है कि उनकी मौजूदगी से हम और ज्यादा मौजूद हो जाएं, बस। दूसरे का इससे ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि अगर उनकी मौजूदगी आपको आपकी मौजूदगी में नहीं ला रही तो उनकी मौजूदगी आप में छप रही है, तो आप बेहोश हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये होता है, सबसे ज्यादा। जैसे मैंने एक दिन वो खेल हुआ था, उस दिन एक सूत्र कहा था कि गुरुजी पे प्रयोग करता था कि एक कमरे में 30 आदमी रखा उसने, एक कमरे में 30 आदमी रहे, और उसने कहा कि तुम कमरों में ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, तो तुम किसी की मौजूदगी अनुभव नहीं कर रहे व्यक्तिगत, और तुम चलते हुए किसी में लात लग जाए या कोई बात हो जाए तो कोई सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी की मौजूदगी तुम्हें अनुभव ना हो, ऐसा सूत्र करोगे तो सब पत्थर हो जाएंगे तुम्हारे लिए, मिट्टी हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी की मौजूदगी अनुभव ना करो तो वो तुम्हारे लिए मर गया, मृत हो गया, ऐसी स्थिति हो जाएगी, वो पत्थर हो गया। क्योंकि पत्थरों की मौजूदगी और इनकी मौजूदगी तुम चलते फिरते कहाँ करते हो, चले जाते हो, बहुत सारी चीजें हैं, और उनकी मौजूदगी थोड़ी तुम्हें अनुभव होती। सबसे ज्यादा मौजूदगी अनुभव होती है आपको मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की मौजूदगी ज्यादा होती है। पुरुष की ज्यादा लगती है स्त्री को मौजूदगी, वो स्वाभाविक है, स्त्री की भी लगती है। तो उसकी मौजूदगी से का उपयोग करो कि वो आपको मौजूद करती है, इतना प्रयोग करो। फिर बाद में तो इसे भी छोड़ देना, वो गुरुजी ने कहा, बाद में किसी की मौजूदगी को आपको अनुभव नहीं करना। आप अपनी मौजूदगी को इतने जोर से पकड़ो कि किसी की मौजूदगी उसमें घुस ही ना पाए,
तो कहते हैं कि महीना भरे रखा था तो 27वें दिन 27 लोग भाग गए थे कि ये तो बड़ा खतरनाक काम है, ये कैसा हो सकता कि मैं ऐसा रहूं जैसे अकेला हूं, कोई है ही नहीं है यहाँ, इतना गहराई से अपने में बैठूं फिर कि मुझे दूसरे का पता ना लगे। तो उसमें से एक आंसपेंस की और 2 और हो गई थी। तो वो 30 दिन में धर्म पैदा हो गया। ऐसी स्थिति है। अगर इस तरह से, और जिस संघ में बेहोशी का खेल भी है और होश का खेल भी है, क्योंकि जो चीज सुला रही है वही जगह है, ऐसे मानो, भगना कहीं नहीं है। तो ऐसे प्रयोग करता कौन है? कोई नहीं करता। समझ में नहीं बैठती कि जो प्रयोग करने जैसा है वो सरल से प्रयोग जो होते हैं जिसमें मिठास आती रहे और हम अपने को समझाते रहें कि कुछ हो रहा है यार, अब तुम झूठे हो, तुम्हें जो भी हो रहा हो टिकेगा थोड़ी। वो हो रहा था लुभाने कि तुम अज्ञात की प्यास में चले जाओ, तो वो हो रहा था, वो लुभाने को हो रहा था। लेकिन झूठे आदमी को सच्ची चीज टिकेगी कहाँ से? आती है और चली जाती है, और जो आए चली जाए वो सत्य नहीं है, वो सत्य का धोखा दे रही है। सत्य तो आएगा तो फिर जाएगा थोड़ी। एक बार तुमने जान लिया तो जान लिया। अब मैं आराम करता हूँ।